हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार इस साल 10 सितंबर शुक्रवार को मनाया जा रहा है। बीते साल कोरोना संकट के कारण गणेश पूजा को लोगों ने बहुत ही सादगी से अपने घरों में मनाया था, लेकिन अब की बार लोग कोरोना नियम का पालन करते हुए गणेश चतुर्थी पर भव्य आयोजन भी कर रहे हैं और अपने अपने घरों में भी गणपति बैठाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। पारंपरिक रूप से भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्रद्धालु अपने अपने घरों में गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पूजा करते हैं। गणपति पूजन में बहुत से लोग 10 दिन के लिए घर में गणपति पूजन का आयोजन करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा को बड़ी धूमधाम से विदाई देकर विसर्जन करते हैं और कामना करते हैं कि सब कुछ मंगलमय हो और अगले वर्ष फिर से हम आपकी पूजा कर पाएँ। इस कामना के साथ गणेश भगवान जी को बड़ी धूमधाम से विदाई देकर विसर्जन करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे गणपति स्थापना का पूजन का शुभ मुहूर्त और साथ में जानेंगे बहुत ही खास बात कि गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी न देखें चांद, लगता है कलंक। इस बात पर भी मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, यह आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, चांद को नहीं देखना चाहिए। ऐसा हम सभी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है? क्या वाकई ऐसा होता है? अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी हैं तो आज की वीडियो में आपको मैं इस पर संपूर्ण जानकारी दूंगी। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर किस लिए चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी कई सारे लड्डुओं को लेकर चंद्रलोक से आ रहे थे। रास्ते में उनको चंद्रदेव मिले। गणेश जी के हाथों में ढेर सारे लड्डू और उनके बड़े उदर को देखकर चंद्रदेव हंसने लगे। इससे गणपति जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को शाप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड है ना, जो मेरा उपहास उड़ाने चले हो। मैं तुम्हें क्षय होने का शाप देता हूँ। गणेश चतुर्थी की एक और भी कथा है। इसके अनुसार एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार थे। मूषक राज को अचानक एक सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर वे डर के मारे उछल पड़े, जिसकी वजह से उनकी पीठ पर सवार गणेश जी भी भूमि पर जा गिरे। गणेश जी तुरंत उठे और उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये चंद्रदेव थे। गणेश जी अपने गिरने पर चंद्रदेव को हंसता हुआ देखकर रुष्ट हो गए और चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारा क्षय होगा। गणेश जी के श्राप के चलते चंद्रमा और उसका तेज हर दिन क्षय होने लगा और वह निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ने लगा। चंद्रमा की यह दशा देखकर देवताओं को चिंता हो गई। उन्होंने चंद्रदेव से शिवजी की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने गुजरात के समुद्र तट पर शिवलिंग बनाकर कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपने सिर पर बैठाकर मृत्यु से बचा लिया
और चंद्रमा की प्रार्थना पर वह वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसे सोमनाथ के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि चंद्रमा की दशा देखकर सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को समझाया और चंद्रदेव ने भी उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। गणेश जी ने चंद्रदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए महीने में एक बार ऐसा अवश्य होगा जब क्षय होते होते एक दिन आपकी सारी रोशनी चली जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रतिदिन आपका आकार बड़ा होता जाएगा और माह में एक बार आप पूर्ण रूप में दिखाई देंगे। आपका दर्शन लोग हमेशा कर सकेंगे। लेकिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी आपके दर्शन करेगा उसको झूठे कलंक का सामना करना पड़ेगा। गणेश जी यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगने के श्राप के चलते ही इसे गणेश चतुर्थी के अलावा कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसी दिन से चंद्रमा घटता और बढ़ता है। कलंक चतुर्थी को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा मिलती है। इसके अनुसार श्री कृष्ण जी ने भी एक बार चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया था, जिसके कारण उन पर सैमंतक नाम की मणि की चोरी का आरोप लगा था। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, चांद को नहीं देखना चाहिए। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी पर बन रहे 6 ग्रहों का शुभ संयोग और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। इसी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। भगवान गणेश के आगमन को लेकर के हर जगह जोरदार तैयारियां चल रही हैं और इस बार गणेश चतुर्थी पर 6 ग्रहण का संयोग भी बन रहा है। ग्रहों के इस शुभ संयोग में बप्पा सभी परेशानियों को दूर करेंगे और जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा। यानी कि 10 सितंबर को दिन भर चतुर्थी तिथि है। इस बार गणेश चतुर्थी पर 6 ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है। इस बार बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु वृषभ राशि में और शनि मकर राशि में, केतु वृश्चिक राशि और शनि मकर राशि में अपने श्रेष्ठ स्थिति में विद्यमान रहेंगे। यह संयोग जो है बहुत ही शुभ है। ऐसा मान सकते हैं कि महामारी के बाद आई स्थिरता दूर होगी और सभी परेशानियों में राहत मिलेगी। गणेश चतुर्थी पर चित्रा स्वाति नक्षत्र के साथ रवि योग का संयोग भी बन रहा है, इसलिए इस बार रवि योग में पूजन होगा। इस शुभ योग में नया काम शुरू करना और गणपति जी की पूजा करना मंगलकारी है। गणेश चतुर्थी पर दोपहर के समय पूजा का शुभ मुहूर्त है। यह मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर के 1:33 तक है। इसके अलावा चतुर्थी तिथि रात्रि के 9:57 तक चलेगी। दिन भर पूजा अर्चना की जा सकती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, इस पर मैंने आपको अभी एक कथा सुनाई है। माना जाता है कि चंद्र दर्शन करने पर कलंक लगता है, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन ना करें। साथ ही गणेश जी का पूजन करते समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं भी नहीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार तुलसी ने गणेश जी को गजमुख और लंबोदर कहते हुए विवाह का प्रस्ताव दिया था। इससे नाराज होकर गणेश जी ने श्राप दिया था। तब से उन्हें तुलसी पत्र नहीं अर्पित किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि गणेश जी की पूजा करते समय तुलसी के पत्ते अर्पित न करें। लेकिन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए दुर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि माना जाता है गणेश जी को दूब घास खास तौर से प्रिय है।
कहते हैं गणेश जी की पूजा से कुछ देर पहले ही दूब घास तोड़नी चाहिए और ताजी ही चढ़ानी चाहिए। पूजा के वक्त ताज़ा दुर्वा तोड़कर गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। कम से कम 3 या 5 फुरगुनी वाली दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा आप पूजा में मोदक भी जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, मिष्ठान में गणेश जी को मोदक सबसे पसंद होते हैं, इसलिए इस दिन घर घर में मोदक तैयार किए जाते हैं। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा में मिठाई शामिल करना जरूरी होता है और इसमें गणपति जी को मोदक सबसे प्रिय हैं। आमतौर पर चावल के आटे से बने मोदक गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। अगर आप भी अपने घर बप्पा को बुलाते हैं तो उनकी पूजा में रोजाना मोदक जरूर शामिल कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, भगवान गणेश जी की पूजा में भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाना सबसे शुभ माना जाता है। सिंदूर को शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाए तो गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने के बाद आप अपने माथे पर भी सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप गणपति जी की कृपा पाने के लिए केले का भोग लगाएं। गणपति जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें फलों में केला सबसे प्रिय है। ध्यान रखें कि गणपति जी को केला सदैव जोड़े में अर्पित करना चाहिए। केले का एक फल कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। केले को पूजा में सदैव जोड़े के रूप में अर्पित करना चाहिए, यानी कि 2 केले पूजा में चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, गणपति जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। लाल रंग गणपति जी का प्रिय रंग होता है, इसलिए उनकी पूजा में पुष्प भी लाल रंग के ही चढ़ाए जाते हैं। आप चाहें तो गणेश जी को पूजा में आप गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़हल का फूल गणपति जी की पूजा में शामिल करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप गणेश जी की पूजा में गन्ने का भी स्थान है, मतलब गन्ने को भी पूजा में चढ़ाया जाता है। अगर आप भी अपने घर पर गणपति जी की स्थापना करने जा रहे हैं तो पूजा में अर्पित करने के लिए गन्ना जरूर लें। गणेश जी को गन्ना चढ़ाने से जीवन में मिठास हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणेश उत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।